हमारे साथ मौजूद हैं अजीम जाफरी साहब, जो माहिर हैं इल्म नजूम के और वास्तुशास्त्र के ही बहुत ज़्यादा माहिर हैं। तो उनसे ही पूछते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं ये अजीम जो साहब? आपका सब्जेक्ट है आज का एस्ट्रोनॉमी में आता है। ये एस्ट्रोनॉमी में आता है, लेकिन आप भी एस्ट्रोनॉमी में माहिर हैं आता है। इसके। मैंने कहा पूछूं हाँ, आपसे कि क्या है। मैं तो बिल्कुल बाहर, मुझे तो अभी तो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आती है, एस्ट्रोनॉमी तो बहुत आगे का काम है भाई। नहीं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज तो होगी, ऐसे आइडिया नहीं, तो होगा है। नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं है बाप, पता अच्छा अच्छा। मैं ऐसे झूठ बोलूं, मैं औरों की तरह नहीं कि नहीं, मुझे ये पता है हमें वो पता ट्रस्ट है, है जी आप पे। ऐसे हम बिल्कुल पूछ भी रहे नहीं। थे, मैंने कहा शायद आपको अंदाजा हो। अच्छा खैर, मैं आज आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगी, पहली बात, क्योंकि मैं आपसे अच्छा, आज जानूंगी ठीक है। वास्तुशास्त्र के बारे में। क्योंकि मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई है मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि वास्तुशास्त्र के बारे में बताएं और किस तरह से अपने घर के वास्तु को बेहतर बनाया जा सकता है। थोड़ा सा इस हवाले से बात कर लें आज अजीम ओहो, साहब। ये है ना मेरी फील्ड। हाँ, क्यों नहीं करें, आप जो सवाल करना है करें। आप माहिर हैं इस चीज के अजीम साहब, और पाकिस्तान में वास्तुशास्त्र के बारे में आप ही माहिर सबसे नहीं हूँ, बेहतर बताते हैं नहीं माशाल्लाह से। नहीं, तो अजीम माहिर साहब, सबसे पहले माहिर ये नहीं बताएं। हूँ, जी जी बोले, मुझे आपकी आवाज बेमतलब स्लो हूँ आ भाई, रही मैं है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट। अच्छा। मैं तो एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा बस वो हूँ, स्टूडेंट। बताइए अरे नहीं, क्या हम सवाल आते आपके हैं, आप करें, शागिर्द अब जो आपके की पास ईमेल्स आई हैं। फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं, हमें शागिर्द बना लें। अजीम साहब, ये बताइए कि वास्तुशास्त्र में किस तरह से आप देख सकते हैं कि घर का दरवाज़ा, क्योंकि काफ़ी सारी हम देखें लोग नए घर भी बना रहे हैं या नए घर में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। नए साल में अक्सर देखा जाता है कि लोग नए घरों में मुंतकिल होते हैं। तो किन चीज़ों का खास ख्याल रखना जी, चाहिए? सबसे पहली बात कि घर की एंट्रेंस किस तरफ होनी चाहिए, बेडरूम का दरवाज़ा, और यस, पैसों के लिए फिर मैं तीसरा सवाल आपसे करूंगी। पहले ये दो सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो है ना, इम्पोर्टेंट क्या है, कोई भी आप घर ले रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, उसका डे देखें कि उस दिन आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से कोई नेगेटिव दिन पे तो आप वो सौदा नहीं करने जा रहे। नंबर एक चीज हो गई। सही। फिर नंबर टू पे उसकी डायरेक्शन देखनी है आपने। ठीक है, अगर आपने अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से कोई नेगेटिव डायरेक्शन ले ली, तो उसमें आपको कोई ना कोई उससे जो भी रिलेटेड होगी प्रॉब्लम उस हाउस से, उस डायरेक्शन की। सपोज आपने ले लिया साउथ, और साउथ फेसिंग जो है वो आपके लिए 12th हाउस है। तो आपके कहेंगे कि यार जब से इस घर में आए हम, एक तो खर्चे पे खर्चा, सेविंग्स नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ये आपको फेस करना ही तो करना है। ये कैसे पता चलेगा? नंबर तीन, हाँ, ये ऐसे पता चलेगा जब भी आप कोई मकान लेने जा रहे हैं या प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, उसके सेंटर में खड़े हो जाएं। सपोज एक खाली एक ग्राउंड है, ये आपका डीलर आपको कहते हैं ये आपका प्लॉट है या ये आपका मकान है। हम्म। आप उसके अंदर जाएं, सेंटर में खड़े होकर अपना कंपास ऑन करें। आजकल बहुत इजीली मोबाइल पे मोबाइल कंपास पे। होते हैं। कंपास ऑन करके आप टूवर्ड्स फेस आउटसाइड, मतलब आपने बाहर की तरफ देखना अपने, जैसे आप किसी गेस्ट को लेने जाते हैं। घर के मेन ठीक गेट है, की आपने तरफ। उस तरफ देखना, घर के मेन गेट की तरफ। तो उसमें कंपास में क्या शो हो रहा है? साउथ। हम्म। सपोज साउथ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, ठीक है, ईस्ट, जो भी हो रहा है वो आपने उसको पहले तो देख लेना है कि अच्छा ये फेसिंग है। अब जाना है अपने नेटल चार्ट में। आपके घर में 5 मेंबर हैं, आपके सपोज आपके फेवरेबल साइट नहीं है, मगर आप कहें नहीं मैंने तो भाई यही घर लेना है। हम्म। तो आप अपने या अपने हस्बैंड के हॉरोस्कोप में देखें कि वो डायरेक्शन सही है या नहीं। सही। उस डायरेक्शन पे आप ओके कर दें। ओके मींस कि आप या तो अपने नाम रजिस्टर करवा लें, आप खरीद लें पेपर्स में, डॉक्यूमेंटेशन में, या आपके हस्बैंड खरीद लें। जिसकी भी हमारे नाम यहाँ पे क्या सही होता आ रहा है, है। एक ही, हाँ, हमारे यहाँ क्या है अलमिया, कि एक ही बंदे के नाम 6-6, 8-8 प्रॉपर्टियां हैं। सही। अब उसमें से 4 अच्छी हैं और 6 नेगेटिव हैं। सही। ठीक है, अब जो नेगेटिव हैं उन्होंने उसको अभी तक उसको वो नहीं किया कि भाई चलो अपनी वाइफ के ट्रांसफर कर दो, बेटा बड़ा हो गया 18 साल से अब है उसके नाम कर दो, बेटी के कर दो। हमारे यहाँ ये बड़ा इशू आ रहा है। सही। ये हो गई डायरेक्शन। अब आ जाए, आपका सवाल था पैसे की डायरेक्शन। हम्म। पैसे की डायरेक्शन जो होती है वो होती है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घरों में। अच्छा, नॉर्थ यानी कि मेन याद रखिएगा, एंट्रेंस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट? मेन, यस, मेन एंट्रेंस। ठीक है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट लेंगे तो उसमें आपको फाइनेंशियली गेन्स होंगे, आप प्रॉब्लम्स में नहीं आएंगे। सबसे वर्स्ट जो होती है वो साउथ वेस्ट होती है। ओ। ये दो चीजें जहन में बिठा लें आज हमारे व्यूअर्स के, दो चीजों के बारे में। तो ये है कि इसमें आप जाएंगे तो आप फले फूलेंगे नॉर्थ ईस्ट पे। वो किसी के लिए साउथ भी ईस्ट है, भी ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट भी नॉर्थ, ठीक है। आपने वेस्ट नॉर्थ ईस्ट कहा, ये किसी के लिए भी अच्छा है, सबके सारे तारों के लिए अच्छा है। ये ओवरऑल अच्छा है, ये सही। ओवरऑल अच्छा है। फिर इसमें जो है ना,
कैटेगरीज आ जाएंगी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये 32 जोन है, ठीक है ना, इस तरह के पूरे हमारे इर्द गिर्द। तो जो साउथ वेस्ट में अगर जो आप लेंगे ना, तो समझ लें उसमें आप कर्जों में फंस जाएंगे। नंबर एक, सबसे पहले तो वो कर्जों में फंसाता है। कर्जों में कब फंसाता है? जब आपकी नौकरी छूटेगी, जब आपका कारोबार खत्म होगा। दो चीजों से वो आपको पहले वीक करेगा, उसके बाद आप लोन पे आ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड्स हो गए, बैंक के लोन हो गए, टाइम आता है का शिकार होते इससे ले लिया, उससे ले लिया। हाँ, उनके लिए अच्छा है साउथ वेस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार से मुंसलिक है। ये बड़ी रिसर्च की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में ना, उनके लिए बड़ा अच्छा है। सही, ये नोट डाउन कर लें अगर हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं तो। साउथ वेस्ट सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज वालों का जो कारोबार करते हैं उनके लिए अच्छा है। बाकी ओवरऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की मेन एंट्रेंस है तो आपके लिए अच्छा है, वो घर फलता फूलता होगा, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है। फिर हम मजीद इसमें आगे जाएंगे कि आपने घरों में देखा होगा शू रैक रख देते हैं एंट्रेंस पे। सही, ठीक है ना, शू रैक लगा हुआ है कि भाई आप जूते यहाँ उतार के आए, वो कभी ना करें, ठीक है ना, क्योंकि उधर मेन एंट्रेंस से आपकी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। तो उधर अगर आपने सपोज कोई ऐसा झाड़ू रखा हुआ है, कोई मॉप रखा हुआ है, जूतों का स्टैंड रखा हुआ है, ठीक है ना, खुदा ना करे कोई एंट्रेंस पे कोई कोने पर डस्टबिन रख दिया दरवाजे के बाहर, तो बस फिर आपके पास पैसा गया और दिमागी उलझने, टेंशने और मसाइल का शिकार आप हो जाते। तो जूतों का रैक किस तरफ रखें? घर के दरवाजे के पीछे रख सकते हैं, एंट्रेंस के बाद इस तरह से कहीं रख सकते हैं, या कहाँ रखें? ऐसी जगह पे रखें, एटलीस्ट ऐसी जगह पे रखें जहां वो नजर ना आए लोगों को। अक्सर मैंने देखा है, मतलब आप जा रहे हैं तो गेट के मेन डोर पे वो रखा हुआ है, शू रैक रखा हुआ है, आप वहीं उतार के अंदर चप्पलें जूते अपने जा रहे हैं, उस चीज को आपने अवॉइड करना है। एटलीस्ट अगर वहां रखना भी मजबूरी है तो उसको किसी ऐसे कवर और केस में ऐसे रखें कि आप वो मतलब नजर ना आए। आप आजकल तो बहुत अच्छे बॉक्सेस टाइप के बन गए हैं रैक्स वाले, जो इसमें नजर ही नहीं आते, तो आप बॉक्सेस ले लें, ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली, सही। अच्छा, अब अगर आपने नॉर्थ पे या नॉर्थ ईस्ट पे अगर आपने गलती से डस्टबिन रख लिया तो समझ लें जो आपकी स्किन है ये तो गई। फिर आप 10 बार लोगों को दिखाएं, डॉक्टर को, कुछ असर नहीं होगा, आखिर में थक हार के बैठ जाएंगे बेड़ा गर्क करा के अपना। तो ये चीज तो सबसे पहले अवॉइड करें। यंगस्टर्स जिसमें खासतौर से बच्चियां घरों में हैं, ठीक है, वो उधर वो ना करें। सही। तीसरी चीज बताने जा रहा हूँ कि साउथ ईस्ट पे अगर आपने डस्टबिन रखा हुआ है, क्लटर रखा हुआ है, कार्ड कबाड़ा, क्या है जी, वो तो स्टोर है, वो तो 10 साल पुरानी चीजें पड़ी हैं, सही। समझ जाएं उस घर में जो बच्ची या बच्चा है उसकी शादी का इशू आने ही आना है। ओहो, किस साइड पे बताया, रिपीट कीजिए ये। मैं आपको साउथ ईस्ट पे। साउथ ईस्ट पे घर में स्टोर नहीं होना चाहिए। हाँ, सही। नहीं, स्टोर होना चाहिए, उसमें कार्ड कबाड़ नहीं होना चाहिए। सही सही। स्टोर मीन्स कि आपने वो सर्दियों की चीजें, हीटर है, कंबल है, ये आपने यूज साफ सुथरी चीजें रख दी। वो जो हमारी एक कॉन्सेप्ट है ना, वो जो कॉन्सेप्ट है कि एक चीज खराब है स्टोर में डाल दो। हाँ यार वो तो खराब है, वो रेडियो खराब है, वो टूटा हुआ ब्लेंडर है, चीज खराब है, सब चीज डाल दो। है टूटा हुआ ब्लेंडर है, टूटा हुआ वैक्यूम है, डाल दो। वो बाद में ठीक करा लेंगे, वो ठीक नहीं होता, वो 10 साल पड़ा ही रहता है। ऐसा ही है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि स्टोर को सिर्फ इस पर्पस के लिए रखो कि भाई ये हम सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, कोई हीटर है, कोई इस तरह, बस। अदरवाइज उसको जस्ट, ठीक है ना, राइट ऑफ करें, बिल्कुल डिस्पोजल उस पर ले जाएं उसको। सही। नंबर एक। अच्छा, ये जो आज मैंने आपको बताई है ना, ये वो रेमेडीज बताई हैं जिससे बड़े बड़े 2 नंबर लोगों की दुकानें बंद जाएगी। जी आप पे तो बंदिश है, आप पे तो जादू किया हुआ है और फलां किया हुआ है, ठीक है ना, वो किया कराया, किसी ने कुछ नहीं होता। सही। आगे बढ़े जाफरी साहब, आपने जो घर में कहते हैं कि अच्छे आपके घर में रौनक रहेगी या खुशहाली के लिए आप कहते हैं कुछ पेंटिंग्स लगाएं इस तरफ, या कोई अच्छी सी पेंटिंग से ही बहुत फर्क पड़ता है, आप बताते हैं। बिल्कुल, आप देखें, आप एक चढ़ते सूरज की ना, ऐसे राइजिंग सन की जिसको कहते हैं, ईस्ट पे लगाएं तो आपके सोशल कनेक्शन अच्छे होंगे, आपके घर में बच्चियों के रिश्ते अच्छे आएंगे। नंबर 1, ठीक है, आपकी ट्रैवलिंग खुलेगी। नंबर 2, आप चाह रहे हैं कि यार मेरे गवर्नमेंट में जॉब तो कर रहा हूँ, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, तो एक होता होगा, देखिए पिक्चर आती है 7 व्हाइट हॉर्सेस की, 7 सफेद घोड़ों की, ठीक है ना, वो दौड़ रहे घोड़े, 7 घोड़े, वो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट पे लगा दें वो पिक्चर। नॉर्थ ईस्ट अच्छा, आपको पिक्चर मिल जाए, पिक्चर लगा दें। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, NW, नॉर्थ वेस्ट। सही। नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान की जगह को कहेंगे ना, नॉर्थ वेस्ट। मैं समझ गई। सही सही।
ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट पे वो लगा दें। सही। उससे क्या होगा, आपके सोशल कनेक्शन तो साथ साथ होंगे होंगे ही होंगे, गवर्नमेंट में आपके बड़े फायदे होंगे, गवर्नमेंट वालों से आपके ताल्लुकात से आपको फैज मिलेगा और बैंकिंग सेक्टर से आपको फायदा होगा। वो यार वो बैंक का लोन अप्लाई किया हुआ, लोन नहीं मिल रहा, उधर भाई वो तस्वीर लगाओ, उधर वो एक घोड़े का स्टेचू रखो, ताकि आपकी वो जो डायरेक्शन की जो वो बन रही है उसका कौन सा वो है, उसका एट्रीब्यूट, उससे आपको फायदा हो। सही। ये चीजें हैं, ये छोटी अच्छा छोटी। अजीम साहब, एक चीज कहते हैं कि आप पानी की तस्वीरें लगाएं, या आजकल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का बहुत ज्यादा दौर है, लोग पसंद करते हैं, तो क्या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स और वाटरफॉल की पेंटिंग इस तरह से घर में लगाना क्या सही है, और अगर लगाएं तो किन डायरेक्शंस में लगाएं? एक सवाल। दूसरा, एक कहते हैं कि बेडरूम का सिरहाना आप ध्यान से रखें कि किस तरफ हो, कि लेग फेसिंग ना हो, डोर एंट्रेंस, इस तरह का कुछ चक्कर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर खुदा ना करे आप जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन गुजर रही होती है हर इलाके में, हर घर के हर उसमें से, ठीक है ना, अगर आप उस लाइन जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन गुजर रही है, उस पर सर रख के सो गए तो कैंसर ने आना ही आना है, अल्लाह माफ करे। और जियोपैथिक तो स्ट्रेस, ये ये चेक लाइन, करनी स्ट्रेस होती है, लाइन कैसे इसके पता लिए चलेगी आपको? ये गैजेट है, ये पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास एक गैजेट है, मैं अपने जो खास क्लाइंट्स हैं मैं उनका चेक करके बता देता हूँ कि यहाँ पर ये गुजर रही है, तो इसको ब्लॉक करने के लिए ये हमने लगानी है। इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है वो भी बताऊंगा। अच्छा, आपने अगर जो सही तौर पे अगर अपने आप को हेल्दी रखना है तो आपने नॉर्थ पे सर रखें, साउथ पे पैर रखें। सही। नंबर 1, ठीक है। आपका है पिक्चर लगाने का कि वाटरफॉल की पिक्चर कहाँ लगाऊं, वाटरफॉल की पिक्चर हमेशा नॉर्थ पे लगाएं, सही। ठीक है, नॉर्थ पे लगाएं। अगर हो तो चलो नॉर्थ ईस्ट पे भी साइड में लगा सकते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की साइड पे रखें बस उसको, और कहीं ना रखें। सही। अच्छा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ना, जो समझ ही नहीं आ रहा है, ये उल्टा पुल्टा ये बना हुआ है, ये जो है ना, ये इल्यूजन क्रिएट करता है, अजीब, मतलब मेरी नजर में इसमें कोई इसकी वो वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन का शिकार लगता है, ये भी सुनने में आता है। अजीम भाई, बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली, ये कंफ्यूजन का शिकार भी करता है, और वो पर्सनालिटीज जिनके घर में होते हैं वो भी कंफ्यूज ही रहते हैं, फिर करें ये काम नहीं करें, वो उनको क्लियरिटी नजर नहीं आती अपने काम। हाँ, वो एब्स्ट्रैक्ट में कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। खैर, थैंक यू सो मच अजीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम दोबारा से लेंगे और मजीद इसके फर्दर स्टेप्स हैं वो भी जानेंगे आपसे। आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आज कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस का ख्याल रखें। अपने ज़ोडिएक साइन के हवाले से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह के घर में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप अजीम जाफरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और कोशिश करें कि अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाएं, ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग चक्रों में पढ़ के कंफ्यूजन का शिकार ना रहें।